नौजवान साथियों, यहाँ बादरा बाट टोल प्लाजा पे सभी सम्मानित बुजुर्गों, आप ध्यान से जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। आप बैठो। एक फतेह के साथ में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो, जो कल घटना हुई, इस सरकार ने रास्ता पा लिया आंदोलनों को दबाने का। वो चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी तो कर ही नहीं रहा। किसान आंदोलन चल रहे तो उसमें भी इनको एक ट्रेंड सा होगा, क्योंकि एक आध हरकत इन्होंने पहले कर ली। तो हमारा मकसद रहता है कि जहां पे प्रशासन रोके, सब इकट्ठे हो जाओ। ट्रैक्टर कहीं की भी रखे हुए, कारों से कोई बैरिकेडिंग पूछते हैं। जब आंदोलन चलना हो तो भाई ये कार वाले तो बराए मेहरबानी करके अपने घर पे रह लो। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं तो भाई ये सामना बोलो कि गाड़ियों से भी हम जाएंगे, अपने ट्रैक्टर से जाओ। गाड़ी वाला तो आपके आंदोलन का ही नहीं, वो अपने आप होगा, 3 आदमी को लिया होगा, यहाँ खड़ी करेगा। आपने धरना दे दिया, आपने 3 आदमी को उठाओ और अपना रखट जाए। कम से कम ट्रैक्टर खड़ा तो उसमें 5, 7, 10, 20 आदमी, और ट्रैक्टर खड़ा रहेगा तो भी आदमी कहीं नहीं जाएंगे। रहा जब पुलिस प्रशासन ने कराए, पुलिस की कार्यशैली में सरकार की पॉलिसी दिखाई देती है। सरकार की यही पॉलिसी थी, उनको बता रखा था कि रोकना, बदतमीजी करनी, गाली गलौज करना। किसने लाइसेंस दे दिया भाई किसानों को गाली गलौज करने का? अगर किसान ये डरपोक होता तो कल ही यहाँ से अपना आपने लाठीचार्ज कर दिया। आप बहुत देखेगा, अपने वाहन भी छोड़कर अपना भाग जाए, मेरी सिफारिश करे जी मेरा वाहन जो है वो। हमारा किसान ना डरा, ना वापसी जाएगा, जहां तक आएगा ना वो वापसी जाएगा। प्रशासन ने, क्योंकि हम तो कल ही मध्य प्रदेश से थे, वहां से आ गए थे हम 8-9 बजे तक वहां मुजफ्फरनगर। फिर सुबह ही आज सिसोली गए, क्योंकि परसों वहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आ रहे। वो हमारा प्रोग्राम है, नहीं तेरे का इलाज तो कल ही होना था, हमको कल ही लौटना था। अब यहाँ पे भाई मीटिंग है 28 तारीख, यहाँ पे तारीख रख ली, क्योंकि जब पहले भी हरिद्वार बचाओ आंदोलन चला तो 21 तारीख से शुरू हुआ था, और 28 तारीख को गोलीकांड हुआ था मंडी पे। वही टाइम है, वही दिन है, वही मौसम है, वही प्रशासन है, और वही उत्तराखंड है। हम अपनी बरसी भी यही बनाएंगे, अपना आगे का निर्णय जब लेंगे। प्रशासन कोई कार्रवाई करके यहाँ जवाब देगा तो उसके आगे की बातचीत जब होगी, नहीं तो हम निर्णय 28 तारीख का लेंगे। और भाई यहाँ जो ट्रैक्टर आए वो ट्रैक्टर यहाँ कल तो बहुत है, ट्रैक्टर वापसी जाएंगे। देखो जितने पदाधिकारी हैं जो अपने नारेबाजी लगवाते हैं, नारे बहुत ही लगे, नारा लगे दल जिंदाबाद, मंडल दल जिंदाबाद, और ट्रैक्टर खड़ा भाई घर में तो कहीं के नारे बजवा रहे। देखो जो पदाधिकारी हैं, हम 13 महीने को घर नहीं गए थे। अगर इसमें भी गांव में जाएगा प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी कि हम 28 तारीख की मीटिंग है, महाराजों को लड़के की शांति भाई खा रहे। यह जनता को जिसको आना होगा आ जाएगा, अपना ट्रैक्टर जाके यहाँ पड़े बांटो तंबू। सहारनपुर वाले लोग भी आ जाएंगे यही रोज ही, अपना एक आधा ट्रैक्टर खड़े कर दो भाई, और बिजनौर वाले भी कुछ मदद कर दो, जो लगते हैं वो लोग हैं 50-100 लोग बिजनौर के, 1-2 अपनी टमोटी, अपना वहां से अपना चावल पावड़ मिले हो, अपने यही बनवाओ जो, यही करो जो। एक आध लाइन अपना खोल दो, कि अपना धीरे लाइन चल जाएगी, 2 खोल दो, अपना भी इसमें करो कब्जा। बारिश हो लगेगी कल तो घेरना पड़ जाएगा भाई। देखो हमने बहुत दिन पहले कहा, 2008 से कह रहे हैं हम
हमको इस सरकार की पॉलिसी का पता है। हमने 2018 में कहना शुरू करा था जब ट्रैक्टर आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि ट्रैक्टर बीच में बंद हो गए थे आने। पॉलिटिकल पार्टी ने भारतीय राज्य पॉलिटिकल पार्टी ने कामों में बसें भिजवाई दी, पहले एसी भिजवाई दी, बसें गाड़ी भिजवाई दी, अपनी रैली कर ली, आंदोलन करा नहीं। ये उसी का तो भुगतभोगी है, हम क्या आंदोलन करने पड़ रहे हैं। एक गांव, ध्यान से सुनना ना, फार्मूला, अगर आपने फार्मूला ना हो तो लिख लेना। अगर आपको जिंदा रहना नहीं तो 20-25 साल में आपका बनेगा बिहार, आपकी सारी जाएगी जमीन, और फिर लेबर चाहिए यहाँ तो लेबर पे काम करोगे। फिर एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी रनवे, ठीक। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, इस फार्मूले पे काम कर लोगे तो तारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई खाली फोटो खिंचवाण के लिए आके जाओगे, बैरिकेडिंग पे चढ़ोगे तो भाई प्रशासन तो बैठे ये तैयार कर लिया, ठीक है। ये काम तो ना करो। 13 महीने दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। वहां बैठना सीखा हमने। भाई जो भी विभाग रोकेगा, अब पुलिस ने यहाँ पर रोके, क्या पुलिस ने स्मार्ट मीटर अपने थानों पर लगवा लिए? क्या पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस करवा लिए? बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चले, दूसरे का चलान है। दूसरा कोई आंदोलन नहीं करने का, ये किसान संगठन ही आंदोलन करेगा। ये देश आंदोलन से बचेगा। ये देश कोई पॉलिटिकल पार्टी का भरोसा होगे, उससे देश ये बचेगा ही नहीं। अपने आंदोलन पे ध्यान दो। और यहाँ पे ये नहीं जैसे भाई शास्त्री के इलाके में 10 आदमी जोड़ दूंगा प्रचार करो, उनको कदर लड़के के साथ हमें प्रचार करेगा। अपना यही हो जो पदाधिकारी है, चाहे वो गाँव का है चाहे कहीं का है भाई, और उसका ट्रैक्टर है, राजमुक्ति ले आओ, अपने ट्रैक्टर खड़े करो, अपने यहाँ से भी आओ। यहाँ पे भीड़ चाहिए उनसे। हम लोग को 28 तारीख तक पहले ही रोज यहाँ करते हैं। शाम को अगर 400-500 आदमी नहीं है, लंगर भंडारे नहीं चल रहे हैं, तो कैसे आंदोलन कर लोगे? 28 तारीख को निर्णय लेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे अपना यहाँ पे। जब तक 3 दिन हम भी बाहर हैं, कल भी हम दिल्ली चले जाएंगे। परसों 24 तारीख में मुख्यमंत्री जम्मू वाले वहां पे आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। 25 तारीख को भी हम दिल्ली जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कॉटन है, कपास, उसमें भारत सरकार ने जो ड्यूटी लगा रखी थी वो ड्यूटी करती फ्री, तो बाहर की कपास आएगी तो यहाँ का जो कपास खेती करने वाला किसान है वो मरेगा। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग है 25 तारीख की रात को, या 26 तारीख को फिर यहाँ पाएंगे, रात को यही रहेंगे। 27 में फिर चल जाएगा, 28 में फिर साथ में आओगे। आगे का भाई हमें पता नहीं क्या होगा, ठीक है। वार्ता प्रशासन यहाँ जवाब दे दे तो उसके पास में टाइम भी है, प्रशासन अपना जवाब दे दे। गाली, अगर हमारे किसान को गाली दी, लाठी मारी है, तो पुलिस प्रशासन को अगर गाली देगा कोई तो उनको कैसा लगेगा? देश में कानून है, गाली देने की भी देश में धारा है। किसने परमिशन दे दी? भाई किसान को क्यों गाली दे दोगे? अधिकारी रोक रहे हैं, अधिकारी को नहीं रुकना। क्या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है? क्या जहां का वो रहने वाला है वहां पे सिख समाज से उसकी नाराजगी है? तो ये लगता है कि मानसिक रोगी है वो परमानेंट, जहां जिस जगह से, जिस खानदान से रहता है, कोई किसान से रंजिश रखता है, तो ऐसे अधिकारी को भाई अपना उसी क्षेत्र में लगाओ। यहाँ ऐसे की जरूरत नहीं है, प्रशासन उसका जवाब दे रहा। आगे जो स्मार्ट मीटर है भाई अपने थाने पर लगा दिया हो, या जिसने बीजेपी के जो लोग हैं उसने अपने घर पर लगवा दिया हो, या कप्तान के डीएम के ऑफिस में घर पर लग गया हो, उसका बिल दे दिया हो, वो जवाब देगा भाई। क्या
और जिनके लोग हैं उन्हें अपने घर को लगवा देगा स्मार्ट मीटर। ये पूरे देश में इसका विरोध है। बहुत देश में बिजली प्राइवेट है, बहुत स्टेट में। यहाँ पे भी जब उत्तराखंड बना, जो बिजली के रेट थे उस पर कोई एतराज यहाँ के किसानों को नहीं है। जब बढ़िया आप भी इसे देश को, इसको बिजली को आप भी प्राइवेट करना चाह रहे। उत्तराखंड में भी एक तरफ कहते हैं कि उत्तराखंड बिजली प्रदेश है, एक तरफ यहाँ का किसान भी मार दिया, आम लोग भी मार दिए। इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। ये देश ना किसी पॉलिटिकल पार्टी चला रही, नहीं यहाँ पे कहते हैं भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, तो पूंजीपति चला रहा है इसको। जिस देश में राष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद में गायब हो जाता हो, राष्ट्रपति का ना पता हो, कोई बयान लाते हो, तो देश को क्या समझेंगे भाई? या तो ये है कि भाई राष्ट्रपति यहाँ से चले गए, बहुत गंभीर आरोप थे, यहाँ पर तख्ता पलट होगा, राष्ट्रपति बाहर चले गए, विदेश चले गए, भाई उसका तो पता बता दो कौन से चले गए। सब यही है, राष्ट्रपति देश का गायब है। तो अपने आंदोलन पे ध्यान दो। ये 2 साल केड़े हैं, केड़े। और जिसको भाई डर लगता हो वो अपना भाई ज्वाइनिंग कर लो। यहाँ तो कालीन पर आपको लेके जाएंगे कि हमें वो तोड़ कर जाएगा, यूनियन बजा देंगे, तोड़कर सरकार में शामिल हो जाओ। बढ़िया एक था वहाँ गुजरात से लगा, यहाँ पे रह गया था पहला आंदोलन में, बेरों से लगा गुजरात। वो आप भी जाके नहीं, मैं तो बीजेपी में शामिल हो गया, बढ़िया बोल जाएगी। सब जगह तो गेस्ट हाउस है, 2 बदल दे रखे, गेस्ट हाउस मिल जा। कह नहीं तो मेरे को 16 मुकदमे होते, जिसको भाई मुकदमे में लाठी से लगता हो डर, वो अपना हो जो शामिल सरकार में। अरे भाई जिसको करना आंदोलन, जिसने जिंदाबाद के नारे लगवाए बहुत दिन लोग को, अब टाइम आ गया, जिसने नारे लगवाए उसकी लिए लाठी काटेगा। पदाधिकारी पे एक लाठी लगी कोई जगह, क्या मामला था इस नहीं ना संजय का लगी, ना मोदी का लगी, ना शास्त्री का लगी। तो पुराना क्रांतिकारी है। चलो ठीक है, अपने शांतिपूर्ण तरीके से। और भाई जो ज्यादा क्रांतिकारी आदमी हो उसको रखा दो फिक्स है। ये आदमी ऐसे भी चाहिए कि वो वार्ता भी करे, यूं सेंस ना करे। भाई जब यहाँ पर रोक रखा है, इससे बढ़िया कहा जगह उठना देहरादून आपको यही दे दी, यही अधिकारी आ जाते, आपको तो बैठना था, यही बैठ जाते ना यहीं पे। इससे बढ़िया कोई जगह भी नहीं। दिल्ली में जब 2 अक्टूबर को जब यहाँ से हरिद्वार से यात्रा चली, तो दिल्ली में वो यात्रा को रोका, 6 घंटे यात्रा रोकी। और 6 घंटे यात्रा रोकने के बाद में उस यात्रा को फिर किसान घाट तक जाने दिया। 6 घंटे बाद में लाठीचार्ज हुए, घोड़े चले, सब काम हुए, लेकिन उसको यात्रा को रात को पूरा करा। आज भी वो परंपरा है कि हम 2 अक्टूबर को वहां प्रोग्राम करते हैं, दिल्ली में बैरिकेडिंग लगावे, फिर वे बैरिकेडिंग घूमते हैं। हम 1 किलोमीटर अंदर दिल्ली की सीमा में जाते हैं, वहां से फिर वापसी आ जा। ये तो परंपरा है, परंपरा डाल दी। और भाई सरकार अगर ठीक हो रखे नहीं तो इसको भाई 30 तारीख से अपना धरना शुरू करो यहाँ पे, और 28 तारीख को यहाँ पर समापन करो। इतना रुपया इलाज हुआ, ठीक है। 8 दिन का पता नहीं चल जाएगा कौन 1 साल लोग को नारेबाजी कर रहा। यही अपने काम करो, अपना जून चक्का यही देखो, अपने घर ना जाओ। भाई देखो जो आदमी ये पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं, विपक्ष वाले, इलाज तो हमारा नहीं करवाया। ये जाके बेड में सो रहे, बेड में हमने बता था, बंद कर दिया था इन्होंने। हमने कहा तुम अगर कामयाब होना है बेड छोड़ दो, अगर घर पे भी जाना तो घर के बरामदे में सो नीचे। 2 साल 21 महीने नहीं, अगर सो रहे तो 21 महीने जेल में सो। लेकिन अगर आप घर पे जाओगे तो भाई आपको सत्ता नसीब होने की नहीं। तो यही हाल ये है भाई, जिसे अपना घर पे लेके आराम करना, वो ऐसे किसान को तो दो ना धोखा, और नहीं तो अपना बोलिए बिस्तर भाई
आज जितने हैं यहाँ पे ट्रैक्टर बढ़ने चाहिए जनसंख्या, नौता किसी को देना नहीं। ये वहाँ मीटिंग है 28 तारीख की, आ जाओ। अगर किसी को अपनी आने का, वो आपका ही नहीं, उसकी बना दो लिस्ट। और जो यहाँ पर आपके पास में रहेंगे, इनका रजिस्टर में नाम चाहिए, इन्हीं को तो मिलेंगे पद। यही रहेंगे आंदोलन में। जोन से लाठी खाकर नहीं हट रहे, वे रहेंगे पदाधिकारी। जोन से भाई आराम से सो रहे, वे अपने घर पे आराम करे। हम लड़ाई इनसे ही लड़ेंगे। हमें कम चाहिए फौज, लेकिन मजबूत फौज चाहिए। जब 28 तारीख में 148 लोग थे वहां पे, हमें पता था एक महीना पहले अधिकारी आए थे, उसने कहा था कि इस आंदोलन जब ये खत्म होगा तो इसमें करीब 15 से 2000 आदमी, 1000 आदमी मारे जाएंगे। इसमें एक आंदोलन खत्म करेंगे, मगर हमारा उसमें 1500 में दिख रही है हमारा नाम, हम रहेंगे नहीं। और ये हमारा 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, हम होंगे यहीं से ही। और हमें उससे नहीं पता था कि रात को 8 बजे हमले होंगे। भाई जिनको जाना हो चला जाओ। 148 लोग थे और 2500 फोर्स थी, नीचे 3 से 1 आदमी सरकार के थे और 1000 आदमी उसको लूटने वाले थे सामान को वहां पे। तो 3.5 ये 4000 आदमी थे, 148 लोग थे बीच में। वहां प्योर ही रहे थे वे, और वो उसी से जीतेगा। तो मुकाबला भाई इन्हीं से जीता जाएगा। अपने 8 दिन की जगह तुम्हें जेल में भी जाना पड़े तो होगा, जेल भी 14 दिन की हो। ये तो 8 दिन का ही मामला है। आपके जाकर देखोगे, अपना बोरिया बिस्तर यही जाके घेर लो, बढ़िया छावा है, अपना ट्रैक्टर में छावा रखो। और भाई जो लोग आए अपना धन्यवाद, और प्रशासन भी भाई अपना बातचीत कर लेना। जिसकी अधिकारी की मानसिकता खराब है उसको भाई ना, बड़ा स्टेट है वहां पे लगा दो उसको, चाइना वाले बॉर्डर पे, यहाँ क्यों लगाओ मैदान में। जिसको खेती किसानी चावल से जमीन से नफरत है, जिसको किसान से बदबू आती हो, उसको भाई वहां माना पर वहां भेज दो। हाँ भाई भाई भेज दो उसको, भाई बॉर्डर को उन्हें भेज दो। आराम भी कर रहे, कुछ रेसिपी मिल जाएगा इसको, तो अपना उंगला कर दो। जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। हम 28 तारीख तक उन पर टाइम है, 28 तारीख को अपना निर्णय लेंगे। अपनी तैयारी से आना भाई। टोल तो फ्री कर दीजिए। क्यों करो, टोल और लगा रखी हो जाएगी। अपना 2 लाइन चलन दो, 2-3 भाई भीड़ हो जाएगी तो फ्री चला लियो। जब अगर पीछे भीड़ रहेगी अपने आप चले जाएगा, 200 मीटर से ज्यादा है। अगर भीड़ लगेगी तो अपने आप फ्री हो जाओ, लेकिन इतना आदमी तो चाहिए। हाँ तो ठीक है, अपना खाना पीना बनाओ और यही खाओ। जीतू आएगा यहाँ पे, क्रांतिकारी फौज है, सुभाष सिंह को आपके घर का रहा तो लड़ाई तो हो रही थी। सुभाष सिंह घर को पीछे हटने वाले लोग थे क्या? जगह ऐसा है ना, योद्धा जो है वो लड़ाई में मारा जाता है, योद्धा को घर पर थोड़ा मारा जाएगा। भाई लड़ाई में हार जीत तो लड़ाई का हो, उनका नाम लग गया, उन्होंने कर दिया। और पुलिस की पिटाई कर भाई बारिश के रिपटे का वो नहीं कर रहे थे, आंदोलनकारी को तो लाठी चली है। तो आपका भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर लोग आए। और अपना सहारनपुर के जिलाध्यक्ष है अपना, वे भी भाई कुछ अपना यहाँ पे इंतजाम रखो। 24 घंटे के लिए यहाँ पे लोग भेजो, बिजनों वाले भी भेज दो। 20-30-50 आदमी 24 घंटे में शिफ्ट हो जाए, या 2-2 दिन की रह जाएंगे। करवासी है वही क्या करना, वो थोड़ा में जन्म नंबर होगी, करवासी को यही रखो। आगे प्रचार करेगा, प्रचार मंत्री है। तो भाई धन्यवाद आपको सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।